हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटर्स गैलेक्सी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेई को क्रैक करने के लिए हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी कि प्रॉब्लम्स को हमें प्रैक्टिस करते रहना हो। तो इसी के लिए ये हमने एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस रखे हैं। तो ये हमारा पहला प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होगा जिसमें हम लोग जेई 2025 जनवरी शिफ्ट के कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे और हमने चेक करेंगे कि हमारा जो स्किल्स है वो कहाँ तक गया है और हम किस जगह लैग कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रॉब्लम से। तो ये हमारे सामने आया फर्स्ट प्रॉब्लम। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम कहाँ का है हमारा? ये फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारा प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी का ये सवाल। तो अब पहले हम लोग सबसे पहले क्या करें, सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सवाल हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो सवाल क्या कहता है हमारा कि बैग वन कंटेन्स 4 व्हाइट बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स, यानी कि एक बैग है अपने पास, बैग वन जिसका नाम है, उसमें व्हाइट बॉल्स कितने हैं? 4। और ब्लैक बॉल्स कितने हैं? 5। और दूसरा बैग है, उसमें क्या है? बैग टू कंटेन्स n व्हाइट बॉल्स, n ये ध्यान रखना है, और 3 ब्लैक बॉल्स, यानी कि व्हाइट बॉल्स जो है वो n है और ब्लैक बॉल्स 3। ठीक है। तो अब आगे चले हम लोग, तो हम क्या देखते हैं कि वन बॉल इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम बैग वन, यानी कि बैग वन से बैग टू एक बॉल निकाला गया। बैग वन से हम लोग बॉल ड्रॉ किए एंड ट्रांसफर टू बैग टू, यानी कि यहां से निकल के यहाँ पे डाला गया। बैग वन से बैग टू में बॉल को ट्रांसफर किया गया। अब हमें नहीं पता कि वो व्हाइट बॉल ट्रांसफर हुआ है कि ब्लैक बॉल। यहाँ से तो दोनों पॉसिबिलिटी है ना, कि निकालेंगे तो व्हाइट भी निकल सकता है, ब्लैक भी निकल सकता है। तो वही दोनों केसेस हमें देखने होंगे। तो पहले आगे देखते हैं हम लोग कि अ बॉल इज देन ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम बैग टू। उसके बाद क्या किया गया कि बैग टू से भी एक बॉल ड्रॉ किया गया। ठीक है। पहले बैग वन से बैग टू में गया, फिर बैग टू से एक बॉल ड्रॉ किया गया बाहर, और देखे कि वो क्या है भैया। तो हमें क्या पता चला कि इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज वाइट, यानी कि यहाँ पे जो आया वो अगर वाइट आया है तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 29/45। तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? तो फिर हमें n फाइंड करना है। n ये वाले का हमें नंबर फाइंड करना है कि बैक टू में पहले व्हाइट बॉल्स एग्जैक्टली कितने पुट किए गए थे। तो चलिए ये देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन के लिए क्या, जैसे कि मैंने बताया, इसमें हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है व्हाइट बॉल्स का? तो 4/5 + 4 9। और ब्लैक बॉल्स का 5/9, ये हमें दिख रहा है। तब केस क्या कहता है कि अगर केस वन हो सकता है कि हम जो बॉल बैग वन से बॉल निकाले और बैग टू में रखे वो वाइट हो। ठीक है। तो वो क्या कहे, उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? तो फिर बैग टू में व्हाइट बॉल्स कितने हो गए? n+1। और ब्लैक बॉल्स एज इट इज 3 रह गए। ठीक है। और केस टू देखे, केस टू क्या कहता है कि जो बॉल बैग वन से बैग टू में गया है वो ब्लैक है। उसमें केस में क्या होगा, बैग टू के में ये एन का एन रह गया और ब्लैक एक से इंक्रीज होके 3 हो गया। ठीक है। तो इसका क्या है, अब हमारे पास ये दो केसेस है कि बैग टू में इस तरह का बॉल्स हो सकता है। अब हमें बैग टू से ड्रॉ करना है। तो बैग टू से व्हाइट ड्रॉ करें तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, देखते हैं। तो आगे चले हम, तो इसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले कि प्रोबेबिलिटी बैग वन में व्हाइट कितने थे उसका पहले प्रोबेबिलिटी होगा कि बैग वन में व्हाइट क्या, इनटू
बैक टू से वाइट निकला, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इन बैग वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बैक टू से। अगर हम ये देखें तो ये हमें पता था बैग वन में वाइट कितना है, 4/9 इंटू इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा इससे, n+1/4 + n+1/n+4 प्लस, अब ब्लैक का कितना था 5/9 इंटू व्हाइट बैक टू में कितना है भैया, ब्लैक बॉल अगर ट्रांसफर हुआ है तो n/n+3। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी ये क्या बता रहा है कि एक व्हाइट बॉल निकला है आफ्टर ट्रांसफरिंग अ बॉल फ्रॉम बैग वन टू बैग टू। वो कितना है 29/45। तो यहाँ सॉल्व करना है 29/45, इसको सॉल्व कर देंगे हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 4n+1/9n+4 प्लस 5n/9n+3 इज इक्वल टू 29/45। इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो, इसको हम लोग टोटल सॉल्व करें, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, n = 6 आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने में हम लोग अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये एक इजी इक्वेशन अब बन गया है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको अब सॉल्व करेंगे तो n = 6 हमारे पास आ जाएगा आंसर। तो हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अब क्या है, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल हमारा किस टॉपिक से है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। तो ट्रिग्नोमेट्री के सवाल में क्या कह रहा है सवाल, पहले हम लोग वो ध्यान देते हैं कि इफ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, वेयर एक्स यहां से यहां तक में 0 to π/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 12x plus tan 12x 3 into cos 10 tan 10 cos 8 tan 8 प्लस cos 6x और tan 6x। ये हम लोग को देखना है। अब देख के तो डर गए भैया, एग्जाम में ये प्रॉब्लम आ जाए तो आधे बच्चे तो ये छोड़ के चले जाए। क्यों, क्योंकि इसमें जो पावर्स है वो बहुत बड़े बड़े हैं। इसको सॉल्व कैसे होगा, ये सॉल्व कैसे होगा, आधे तो यही तुम तो देखिए। तो हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ज्यादा पावर से डरना नहीं है, जितना ज्यादा पावर है ना उतना आसान तरीके से ये सॉल्व हो। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अपना कंडीशन यहाँ दिया हुआ है, तो इसी को आगे लेके चलते हैं ना। इससे देखते हैं कि कहाँ हम लोग का गाड़ी है, कि गिवन अपने पास क्या है, गिवन है अपने पास साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 है। इसको आगे सॉल्व करते हैं ना, साइन एक्स इज इक्वल टू 1 और साइन स्क्वायर एक्स को इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको अगर सॉल्व करें तो यानी कि साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। आइडेंटिटी से ये कर सकते हैं। तो अपने पास ये तो आया। चलो भैया हम लोग यहाँ तक पहुंचे। अब इसको थोड़ा सा और देखिए तो ध्यान से देखेंगे कि साइन एक्स बाय कॉस एक्स और ये हो जाएगा कॉस एक्स, दोनों तरफ कॉस एक्स से डिवाइड कर दिए। तो ये हमें क्या बता रहा है कि tan x इज इक्वल टू कॉस एक्स। अरे यार, ये तो कुछ देखा देखा लग रहा है। tan x इज इक्वल टू कॉस एक्स, और यहाँ हम लोग ध्यान दें तो सिर्फ cos tan cos tan cos tan cos tan ही है। अरे यार, तब तो दिमाग में कुछ क्लिक करेगा ना। अब तो हम लोग का ये क्या हो गया कि हम लोग एक फॉर्म में चेंज कर सकते हैं इसको, साइन में कॉस में कर दो या tan में कर दो, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आने का चांसेस है।
तो हम लोग इसको करते हैं। तो अगर हम लोग करें आगे, तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है उसमें देखिए, तो क्या हो जाएगा, इसमें चेंज करना है, कॉस में ही चेंज करते हैं कि कॉस 12x प्लस कॉस 12x, ये आते इतना बड़ा क्यों लिखे, चलो उसको हम लोग क्या करते हैं, तो उसमें छोटा लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 12x प्लस कॉस 12x, यानी कि 2 कॉस 12x प्लस 3 क्या होगा, इंटू 2 कॉस 10x प्लस 2 कॉस 8x प्लस 2 कॉस 6x, ये अपने पास आया। इसको आगे देखें तो क्या होगा भैया, 2 कॉस 12x प्लस, इसमें से कॉस 8 हम लोग बाहर निकाल, 3 इंटू 2 करते हैं, इंटू 2 कॉस 8x इज इक्वल टू कॉस 8x, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 कॉस 8 निकल गया तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस 2 कॉस 6x, है ना। अब सब में से कुछ कॉमन निकालना चाहे हम तो क्या निकलेगा, देखते हैं। हाँ, तो इसमें सब में से कुछ कॉमन निकालना चाहे तो क्या क्या निकल सकता है, ध्यान कि cos cos 6x निकल जाएगा, है ना, cos 6x निकल रहा है, 2 2 2 सब में से 2 बाहर, 6x प्लस 3 cos 3 to the 6 3 to the 6 6 6 3 बाहर, 3 cos square x plus 3 to the 5, 6 निकाले तो 2 बचा, 2 बचा, ये हो जाएगा 4 cos 4x, और यहाँ बच जाएगा 3 cos 2x प्लस 1। ये कुछ सिमिलर सा दिख रहा है कि ये इसी का वो है, किसका है, 2 cos 6x, ये किसका लिख सकते हैं बताओ, ध्यान दो, दो दो, सोचो। तो क्या पता चला हमें, क्या पता चल रहा है, कुछ पता चल रहा है कि यार यहाँ अटक तो रहे हैं हम लोग, अटक रहे हैं, तो हम ध्यान दो एक चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग मिस कर रहे हैं कि इसको तो हम लोग यूज किए, बट इसको कहीं पे भी यूज नहीं किए। इसको यूज क्या कर सकते हैं हम लोग, कि कॉस स्क्वायर एक्स जहां जहां है उसको पावर छोटा करो, साइन में ले आओ, साइन में ले आएंगे तो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। अब देखिए हम लोग तो ये वाला चीज को हम लोग ड्रॉप करते हैं और नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेक्स्ट पेज में ये देखते हैं कि क्या है, 2 cos 6x, यानी कि 2 cos 6x, यानी कि साइन क्यूब एक्स। अब cos 6x को हम लोग क्या लिख सकते हैं वापस से, साइन क्यूब एक्स प्लस 3 cos 4x, यानी कि 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स,
3 sin x +1, ये अपने पास आ रहा है सर, है ना? ये आ रहा है अपने पास। तो ये क्या दिखाता है कि 2, अब हमारे पास पावर छोटे हो गए, तो ये कुछ दिख रहा है आप लोगों को? ये चीज, ये क्या दिखा रहा है? ध्यान से देखो, ये क्या हमें दिखाता है? 2 sin³ x, sin x +1 पावर b, a³ b³ +3a² b +3ab², ये होगा? होगा। और अगर ये होगा, तो अब इसमें क्या है? इसमें क्या है बताइए? तो इसमें क्या करेंगे? यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है, तो इसको अंदर ले लेते हैं हम लोग ना। 2 sin² x +sin x का होल क्यूब, ये आ जाएगा। अब इसका वैल्यू अपने को पता है कहाँ से? यहाँ से 1 है, यानी कि 2 × 1, यानी कि आंसर क्या आया? 2। 2 अगर आंसर है, तो ये रहा हमारा आंसर। देखा कितना इजी तरीके से, कितना बड़ा बड़ा पावर है, बट उसका ऊपर का जो हम लोग का गिवन कंडीशन है ना, उसको ध्यान से बस देखना होता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ये डिटर्मिनेंट अपने को दिया हुआ है, ठीक है? अब क्वेश्चन ध्यान से पहले पढ़ना होगा। लेट m एंड m बी द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज रिस्पेक्टिवली, यानी कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो m है, और जो मिनिमम है वो m है, ऑफ द फंक्शन f(x). ये डिटर्मिनेंट का मैक्सिमम वैल्यू m है और लीस्ट वैल्यू m है, स्मॉल m। देन m⁴ माइनस m⁴ इज इक्वल टू, ये हमें फाइंड करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना। इस डिटर्मिनेंट को आप बोलेंगे कि ये तो भैया बहुत बड़ा बड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है, तो हमें प्रीवियस क्वेश्चन देख के आ रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा बड़ा भी हो तो कोई टेंशन नहीं है, सॉल्व आसानी से हो जाएगा। डिटर्मिनेंट में तो हम लोग सबसे पहले क्या देखना है कि किसी रो को हम लोग जीरो कर पा रहे हैं या सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं क्या, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा। तो हम लोग क्या देखते हैं इसमें कि ये वाला जो है और ये वाला जो है माइनस कर दे। तो अगर ये माइनस कर दे तो ये 0, ये 1 और ये -1 आ जाए, ठीक है? उसी तरह इसको 3 को करें, तो 3 को अगर इससे माइनस करें तो क्या होगा? तो ये -1, ये 0, ये 1 आ जाए। चलो लगा के देखते हैं। क्या लगाना है? सबसे पहले वो लिख लेते हैं कि R2 को R2 माइनस R1 करना है, एंड R3 को R3 माइनस R1 करना है। fx इज इक्वल टू 1, तो एज इट इज हो जाएगा 1 + sin² x cos² x और 4 sin4x हो गया। अब R2 माइनस R1 करेंगे अगर, तो ये माइनस ये, तो ये 1, -1 यहाँ बचा, इसमें ये माइनस कर दिया तो 1 बचा, इसमें माइनस कर दिए तो 0 बचा। और इसमें अगर देखें, इसमें क्या है? इसमें ये माइनस की तो -1 बचा, इसको इसमें माइनस किए तो इसको इसमें माइनस करेंगे तो 0, और इसको माइनस करेंगे तो 1, 0 1, ये हो गया।
अब देखते हैं कि यार अब तो आसानी से हम लोग इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। तो एक्सपैंड कर दो, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय, यानी कि ये इस फॉर्मेट में हम लोग किए, इसके रिस्पेक्ट में एक्सपैंड किए हम, तो ये इंटू ये हुआ, तो 1 - 0 1। अब इसको करते हैं, ये तो माइनस माइनस प्लस, ये 0, ये 4 साइन 4x, और फिर ये किए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 0, सॉरी सॉरी सॉरी, ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, इसको ठीक से सॉल्व, इसीलिए जल्दबाजी नहीं करना चाहिए बस। तो ये किए, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में अगर करते हैं, ये तो 1 0, ठीक है। अब इसमें किए, तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये -1 और ये 0, प्लस 4 साइन 4x 0, और ये 1, ठीक है। इसको किए, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन 4x, यानी कि 1 प्लस, इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 4 साइन 4x इक्वल टू 2 + 4 साइन 4x, ठीक है। ये हो गया। अब अपने पास जो एफ एक्स का वैल्यू है, हम लोग को मिल गया एफ एक्स का वैल्यू। एफ एक्स का वैल्यू क्या मिला, ये मिला। तो अब हमें क्या फाइंड करना है कि इसमें से कैपिटल एम और स्मॉल एम। तो अब ध्यान देने वाली बात है कि एक्स कहाँ से कहाँ, आर पे है। तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे सब कुछ एडिशन में है, तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग देखें तो हमें इसका मैक्सिमम मिल जाएगा, और साइन का मिनिमम वैल्यू देखें तो इसका हमें मिनिमम मिल जाएगा, यानी कि जो कैपिटल एम है वो क्या हो जाएगा, 2 + 4, यानी कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, यानी कि 6। और स्मॉल एम क्या मिल जाएगा, 2 - 4, साइन का मिनिमम वैल्यू -1, 2 - 4 -2। और हमें क्या फाइंड करना था, m⁴ -m⁴ इज इक्वल टू 6⁴ -2⁴। अब निकालेंगे तो 6⁴ 36 इंटू 36, 1296 माइनस, ये तो प्लस ही हो जाएगा, तो फिर माइनस कितना होगा, 2⁴ 16, यानी कि 1280 हमारा आंसर है। क्या देखते हैं हमारा आंसर में है क्या, सर हाँ है। तो हमें मिल गया हमारा इस क्वेश्चन का भी आंसर 1280। इसीलिए देखिए डिटर्मिनेंट में भी ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होता है, सब कुछ मिक्स में आता है, बट हमें क्या देखना है कि हम क्या उसको सोच पा रहे हैं कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ही हिंट होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल अपना क्या कहता है। अब नेक्स्ट सवाल देखें तो नेक्स्ट सवाल कहाँ से है भैया, लेट पी बी द सेट ऑफ 7 डिजिट नंबर with a sum of their digit is equal to 11. If the number in P are formed using the digits 1, 2 and 3 only, then what is the number of elements in the set P? यानी कि इस ये हमारा जो है ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल हो गया। इसको कैसे देखेंगे, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा क्या है, सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 11 के बराबर है, और डिजिट्स जो फॉर्म हो रहा है वो सिर्फ 1, 2 और 3 यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। तो अब हमें ध्यान देना है कि 1, 2, 3 यूज करते हुए और सम जो है वो 11 कैसे कैसे आ सकता है, तो उसका
हम लोग यूज करते हैं। अगर हम लोग 1 2 3 4 5 1 डाल दें, 5 डिजिट तो हो गया और 2 डिजिट बचा, क्योंकि कितना, 7 डिजिट नंबर। ये ध्यान दें, 7 डिजिट नंबर तो दो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 3 3। अपने पास ये पॉसिबिलिटी है कि 5 + 6 11 हो गया, 5 + 6 11। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होता है, 4, यानी कि 1 2 3 4, और दो कर दे और 3 कर दे। ये भी होता है 3 2 5 +7 + 4 11। और देखें तो 1 2 3 2 3 4, 8 + 3 11। देखा जाए तो यही तीन कंडीशन होता है अपने पास, कि हम लोग इसको सम ऑफ 11 विथ यूजिंग 1 2 and 3 एज अ डिजिट ओनली, वो हम लोग 11 सम में कर सकते हैं। तो हमारे पास ये तीन केसेस है। अब देखते हैं एक एक करके कि क्या क्या इसका हम लोग के पास वो है। केस 1, तो 1 1 1 1 5 टाइम्स, और फिर 3 3। ये इसका परम्यूटेशन निकालने का क्या होगा, टोटल कितना है स्पेसेस, 7 फैक्टोरियल, बाय रिपीटिंग कितना है, 5 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। ठीक है। केस 2 का, केस 2 क्या है, 1 1 1 1 2 2 3। केस 2 का हम क्या कर सकते हैं, केस 2 देखे तो 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। केस 3 देखे तो 3, 1 1 1, ठीक है, और फिर चारों तो इसका क्या चांसेस है, इसका हो जाएगा 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। हमारा तीन कंडीशंस का तीन तरह से हमने परम्यूटेशन लिख सकते हैं, तो ये हमने लिख दिया। अब क्या करना है, इन तीनों को अगर जोड़ दे तो जो वैल्यू आएगा वही अपना आंसर हो। इसको सॉल्व करना होगा, तो सॉल्व करो यार। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, इक्वल टू 7 इंटू 6, 5 फैक्टोरियल कट गया और नीचे 2 बच गया, तो 3 = 21। इसको सॉल्व करें, कितना होगा, 7 7 कटा, 7 इंटू 6 इंटू 5 बाय 4 कटा, 2 बचा, कितना हो गया, 3 21 5 जा, 21 5 जा कितना होता है, 105। इसका देखें तो 7 इंटू 6 इंटू 5 बाय 3 इंटू 2, 4 फैक्टोरियल कट गया, 35। अब आंसर हमें कितना दे रहा है, टोटल इज इक्वल टू 21 + 105 + 35, यानी कि ये कितना हो रहा है, 161 हो रहा है। देखिए आंसर जरा, 161 है क्या, अरे यार, तो इसका आंसर भी हमें मिल गया। देखा कितना आसानी से सॉल्व हो गया। अब जो है, एक सवाल आपके लिए होमवर्क मैं छोड़ रहा हूँ, तो इस सवाल का आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ये एपी का सवाल है, ज्यादा टफ है नहीं, एपी का सवाल है ये, ज्यादा टफ है नहीं। इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट में कीजिए, और अगर नहीं सॉल्व हुआ तो भी कमेंट में बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग प्रैक्टिस का प्रॉब्लम का वीडियो लाएंगे उसमें हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। सो फॉर टिल देन, keep enjoying and keep solving the problems, and to for more such videos join the galaxy, यानी कि join mentor galaxy, जिसमें आप लोगों को रेगुलर क्लासेस मिलेंगे। हर का हर तरह का क्लासेस मिलेगा जो जेई से इन्वॉल्व है। शॉर्ट्स और रील्स में आप लोग को शॉर्ट्स, ट्रिक्स और डिफरेंट फॉर्म्स बताए जा रहे होंगे, ट्रिक्स बताए जा रहे होंगे, और प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन जैसा आपने देखा वैसा प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन और डाउट सेशंस भी लिए जा रहे हैं। So, subscribe to our YouTube channel, follow us on Instagram, and
Do visit our websites for more updates because very soon we are going to launch our batches. So keep enjoying and keep learning. Learn, solve, and shine. Very much. Thank you.